Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ाया था और उम्मीद करता हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सभी लोगों को क्लियर है. डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. उसके दो फॉर्मूलाज भी मैंने आप लोगों को बताए थे. a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, एक फॉर्मूला ये था, और फिर v की जगह जब हम dx अपॉन डी टी रख देते थे तो दूसरा फॉर्मूला हमारा बनता था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. सीन क्लियर है भैया सभी को? ओके. ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कल मैंने पढ़ा दिया था और मैंने उसी टाइम आपको बोला था कि हम लोग कुछ एक प्रैक्टिस करेंगे. कल भी हमने प्रैक्टिस की और मैंने बोला आज का सेशन भी हम लोग प्रैक्टिस में ही देंगे. तो तैयार है हम लोग? आगे बढ़ जाएं. कल मैंने वैसे आप लोगों को टास्क दिया था, मैंने बोला था कि कल आप जब आइएगा तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल के फॉर्मूलाज पढ़ के आइएगा, और शायद आप लोग पढ़ के आए भी हैं. हाँ, आए हैं या नहीं आए हैं? आए हैं. तो थोड़ा सा जान लेता हूँ मैं आपसे. कोई मुझे बता सकता है d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर n क्या फॉर्मूला है? n एक्स टू दी पावर n माइनस वन. यही कहना चाहते थे आप लोग, तो बोलेगा या नहीं फिर? इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता था? x की पावर n प्लस वन अपॉन बता चुका हूं आपको. अगली बात, ये फॉर्मूला क्या होता था? d अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू वन. पढ़ा था आपने? डिफरेंशियल का सबसे पहला फॉर्मूला यही था. अगला, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. बस यही उम्मीद थी नालायकों मुझे. कमीनो, इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला भी आपको याद नहीं है. इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू होता था एक्स. सीन क्लियर है सभी को? एक मैंने आपको बताया था डी अपॉन डी एक्स सी इज इक्वल टू, आपको याद है? हालांकि डिफरेंशियल तो मैंने काफ़ी सारा पार्ट आपको कराया था और मैं उम्मीद करता हूँ हम सभी लोगों को उतना डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन क्लियर है. राइट, आज ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हमारे इस्तेमाल में आएगा. ठीक है, सब लोगों ने यहाँ पर जब मैंने पढ़ाए थे डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन पढ़े हैं ना सभी ने? ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके बम्पर हिट जाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, है ना? खैर, तो एक क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ, ओरली मैं दे रहा हूँ आपको. उस क्वेश्चन को लिखें हम सभी लोग. बोलूं? If the velocity of an object is given by the equation v is equal to 3t square meter per second. If the velocity of an object is given by the equation v is equal to 3t square meter per second, then calculate the initial velocity of the object. Then calculate the initial velocity of the object and also calculate the distance traveled by the object in 2 seconds. and also calculate the distance traveled by the object in 2 seconds. लिख लिया सभी ने? And also find
and also find the acceleration of the object and also find the acceleration of the object after 2 seconds. After 2 seconds. लिख लिया सभी ने? चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। उसने हमको दिया है v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, ये दिया है। इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, इनिशियल यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी, राइट। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, इनिशियल यानी जहां से भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं, जहां से भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं उस सिचुएशन पे टाइम कितना कंसीडर करते हैं? 0। यानी इनिशियल वेलोसिटी अगर मुझसे पूछ रहा है तो इसका मतलब वो मुझसे वेलोसिटी जानना चाहता है एट t इज इक्वल टू 0, यानी t बराबर 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो रख दो 3 इंटू टी की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, क्या आ जाएगा? सॉरी 0 आएगा। गुड। तो 0 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गई इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर। अगला मुझसे कह रहा है कि मैं डिस्टेंस बताऊं। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस बताऊं। अब डिस्टेंस कैसे निकाला जाए? अभी तक आप लोगों के दिमाग में जब भी आप पढ़ते होगे, ऐसे क्वेश्चन करते होगे, तो आपके दिमाग में लेते हैं कि वो या तो कोई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, आदत में वही होगा, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। लेकिन आप लोग दिमाग में उतारना, जब भी इस टाइप से इक्वेशन दी हो ना बेटा, टाइम पे बेस्ड इक्वेशन दी हो, तो हमेशा डिफरेंशियल टाइप के फॉर्मूलाज लगाया करो। क्लियर है? ओके। अभी बिगिनिंग है तो आपको सीधा सा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम ही सूझत होगा, और कुछ सूझत ही नहीं होगा। ऐसा वही लगा तो है। सही लग रहा कि ना लग रहा? क्लियर है? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो दिमाग में उतार लें, जब भी इस टाइप से इक्वेशन दी हो जो कि टाइम पे डिपेंडेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा डिफरेंशियल टाइप के ही फॉर्मूलाज लगते हैं, राइट। अब मुझे वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी दी है, मुझसे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो भैया मैंने बचपन में पढ़ी थी, उसने मुझे दिया है v बराबर 3t स्क्वायर। तो मैंने बचपन में ये पढ़ा था v बराबर होता है क्या? dx अपॉन, यही लिख देता हूं, v की जगह क्या तान दूं मैं? dx अपॉन dt बराबर 3t स्क्वायर। क्या गलत करता हूं मैंने? dt को इधर ले आया तो ये हो जाएगा dx बराबर 3t स्क्वायर dt। बोलो भैया। मुझे निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस को हम लोग x से भी डिनोट करते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। क्लियर? दोनों तरफ इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इंटीग्रेशन कराते समय आपको कराए थे। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। सबसे पहला फॉर्मूला नालायक को इंटीग्रेशन को, यही तो पढ़ा तो हमारी दिशा दिख रही है मुझे, हिसाब से आवाज आ रही है, तो हमारी इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह x लिख दिया। ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं, या t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t को छोड़ देंगे, बचा कुचा किसको फेंकू बाहर? अंदर क्या बच जाएगा? t स्क्वायर dt। सीन क्लियर है भैया सभी को? काहुआ को परेशानी? x इज इक्वल टू 3, इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट हो जाएगा? तो मैंने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन, पढ़े ही नहीं पढ़े? तो ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, तो ये हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। सीन क्लियर है सभी को? तो फाइनली आपका ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर x इज इक्वल टू 3, इसको खोलूंगा तो ये कितना हो गया? t की पावर 3 अपॉन 3। बोलो भैया। 3 3 हो गए फ्री, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? t क्यूब। क्लियर? ये डिस्टेंस आ गई हमारी, x इज इक्वल टू t क्यूब। लेकिन उसने मुझसे डिस्टेंस पूछा है कितने सेकंड में? 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड में ट्रैवल किया गया, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है t बराबर 2 सेकंड पे। तो t की जगह 2, 2 का क्यूब क्या होगा? 8। तो फाइनली ये आ जाएगा हमारा 8 मीटर। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है सभी को? तो ये हमारा क्या आ गया? डिस्टेंस, ये पोजीशन, कुछ भी बोलते हैं। क्लियर? t बराबर 2 सेकंड पे डिस्टेंस कितना होगा? 8 मीटर। अगला मुझसे पूछ रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर, आफ्टर 2 सेकंड। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने सुन रखा है बचपन में a इज इक्वल टू dv अपॉन dt।
बोलो भैया। तो ए बराबर डी अपॉन डी टी, वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह ये चमका दूं, तो v की जगह मैंने तान दिया 3t स्क्वायर। ये डिफरेंशियल किस कर सकते हो ना? बताओ क्या लिखूं? बताया था कल 3 2 6, पावर 1 कम कर देते हैं, राइट? तो ये एक्सेलरेशन आ गया हमारा 60, लेकिन एक्सेलरेशन मुझे 2 सेकंड बाद देखना है, तो क्या कर दूं? एक्सेलरेशन है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t की जगह 2, जी हाँ 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद करूँ आप लोग समझ गए। सीन क्लियर है सभी को? फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बात करूंगा। उम्मीद करता हूं सभी का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is given by the equation, if the acceleration of an object is given by the equation a is equal to t square meter per second square, a is equal to t square meter per second square, then calculate the velocity of the object, then calculate the velocity of the object after 2 seconds, after 2 seconds। करिए इसे। चलिए तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a बराबर टी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। क्या पूछ रहा है आपसे? कितने टाइम बाद? 2 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछ रहा हो। पूछ रहे हो ना? पूछ रहे हो। वेलोसिटी निकालनी है, एक ही जगह का तानना हूं। हाँ, उस पर मत अटक जाना। चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम इंटरवल, वहीं धरे रह जाओगे फिर। आओ तो एक ही, मैंने बोला ना इस टाइप के इक्वेशन बने हो तो सिंपल डिफरेंशियल वाले फॉर्मूले लगाया करो। तो a बराबर dv अपॉन dt, ओके, टी स्क्वायर। साची कह दई चाहिए काम होए, वेलोसिटी चाहिए तो जाए जालंग ढरकाए दो। तो dv बराबर त्याई है गई टी स्क्वायर dt। अब मेरे पास dv आ रहा है, मुझे चाहिए v, तो मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू v। आयो नहीं आयो? जाओ कागज दऊ, t की पावर 2 + 1, 2 + 1। सीन क्लियर है सभी को? तो ये हो गया अपना v इज इक्वल टू टी की पावर 3/3। अब पट्टन ने मोते जो कहिए वेलोसिटी बताऊं 2 सेकंड बाद, कहिए ना कहिए, सही है? तो टी की जगह का दो, क्लियर? तो टी की जगह मैंने 2 रख दिया, पावर 3 है तो 3/3, 2 का क्यूब 8, तो 8/3। ज्यादा को मन नहीं मानना हो तो डिवाइड कर ले आराम से। हैं वेलोसिटी निकाली है तो यूनिट का होगी मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा। ओके, नोट इट डाउन। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if the acceleration of an object is given by the equation a is equal to 3t square meter per second square, a is equal to 3t square meter per second square, then what will be the velocity of the object? थोड़ा सा मैंने इसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है पहले के कॉम्परेटिवली, है ना? Then calculate the velocity of the object. क्या लिखा? सॉरी, क्या लिखा? What will be the? Then what will be the velocity of the object? Then what will be the velocity of the object between 2 second to TO2, 2 second to 3 second, between 2 second to 3 second, 2 second 2 काउंटिंग आ रहा हो 2, है ना? 2 सेकेंड, फिर 2 Tier 2 आ रहा हो, है ना? फिर 3 सेकेंड। क्लियर?
यानी आपको जो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। गॉट द क्वेश्चन एवरीवन? ओके, चलिए, तो जिन लोगों ने किया, किसी ने, वेरी गुड, शाबाश, बच्चे ने कर लिया। चलिए देखते हैं, आंसर मैच करते हैं। क्या आंसर आया बेटा आपका? 90 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। चलिए देखते हैं भैया 90 आया कि नहीं आया। इसको मैं करा, वैसे इस पैटर्न के मैंने जब इंटीग्रेशन पढ़ाया था तब आपको बताए थे, पर मुझे पक्का भरोसा है आप लोग अब तक भूल चुके होंगे। इधर देखिए, पट्टन ने मुझे एक्सेलरेशन दिया है और मुझसे क्या जानना चाह रहा है? वेलोसिटी जानना चाह रहा है। जानना चाह रहा है, नहीं जानना चाह रहा है? तो भैया a बराबर उसने हमको दिया है, a बराबर 3t स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? 3t स्क्वायर। चमका दो फटाफट। अब जो आप जानते हो वो तो मैं फटाफट कर ही रहा हूँ। सीन क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो dv बराबर 3t स्क्वायर। सीन क्लियर है? मुझे वेलोसिटी निकालनी है, मैं दो उलंग का करना हूँ इंटीग्रेशन। सीन क्लियर है? किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ये वाला इंटीग्रेशन? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अपने को वेलोसिटी चाहिए 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच की, तो लिमिट यहाँ पर आ जाएगी 2 सेकंड से 3 सेकंड। याद आ रही है कहानी? ये वही कहानी है जब मैंने आपको, याद होगा आपको तो, लिसन, ये रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर। a बराबर dv अपॉन dt, तो dv बराबर a dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऐसे लिमिट लगाई थी। याद है? t1 t2 ये फॉर्मूलाज लिखाए थे मैंने आपको, अगर याद हो तो। ये वही लग गया। टाइम t1 है 2 सेकंड, टाइम t2 है 3 सेकंड। मेरी बात को वही लोग समझ पाएंगे जिन लोगों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पढ़ा है, बाकी के तो चुपचाप उतारते रह जाए। ठीक है? सीन क्लियर है सभी को? बढ़ू आगे, चमका दो। अब क्या? इंटीग्रेशन और डीवी, इंटीग्रेशन और डीवी वी। जहाँ मैं कहा करूँ, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी को छोड़ देंगे, बच्चा कुछ बाहर जो हवाल करो तो ही करेंगे। और कहा हवा में, कहा बच्चे को आगे बढ़ा रहा हूँ। v इज इक्वल टू 3, इसको मैंने सॉल्व किया तो t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, लिमिट हो गई 2 से 3। सीन क्लियर है? तो v इज इक्वल टू 3, t की पावर 3 अपॉन 3, 2 3 3 3, तो v इज इक्वल टू t क्यू 2 3। सीन क्लियर है भैया सभी को? कहा हुआ को परेशानी? कहा लगाऊं जहाँ मैं? हाँ, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट कितनी है? हाँ, जो ऊपर होती है उसे अपर लिमिट, जो नीचे होती है उसे लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? किसकी जगह रखूं? हाँ, तो t की जगह 3 रखूंगा तो इट बिकम्स 3 का क्यूब। क्लियर है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी है? तो t की जगह 2 क्यूब। सीन क्लियर है? 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 27 माइनस 8 19 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। जिस बच्चे ने भी आंसर बताया था, राइट आंसर। वैसे वो 90 बोल रहा था, 90 नहीं बोला था। ओके, मैं गलत हूँ। क्लियर? 19 मीटर पर सेकेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज? नोट डाउन कर लें फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if the velocity of an object is given by the equation v is equal to 2t meter per second, v is equal to 2t meter per second, then calculate the distance traveled by the object. Then calculate the distance traveled by the object between 2 second to 3 second. Between 2 second to 3 second. 2 second से 3 second के बीच है ना? Then calculate the distance traveled by the object between 2 second to 3 second. लिख लिया? And also find the acceleration of the object. And also find the acceleration of the object. And which kind of motion is this? And which kind of motion is this?
करिए इसे। लिसन एवरीवन, वेलोसिटी दी है मुझे v इज इक्वल टू 2t मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी दी है? v इज इक्वल टू 2t मीटर पर सेकेंड, राइट गाइस? मुझे डिस्टेंस पूछ रहा पट्टा, तो v की जगह अब धीरे धीरे आदत बन रही है, हल्की सी बनेगी बनेगी। dx बराबर त्याई है गई 2t dt। बोलो ये dx आया, वो डिस्टेंस चाहिए x, मैं कहा करता हूँ। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। कितने सेकंड से कितने सेकंड के बीच का डिस्टेंस निकालना है? 2 to 3। सीन क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू t पे पावर कुछ नहीं है तो 1। t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t को छोड़ देंगे, बचा कुचा किसको फेंकू बाहर? 2 को बाहर फेंकूंगा तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1 dt, लिमिट 2 से 3। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? आड़ू तो ये हुआ हमारा x इज इक्वल टू 2, इसको मैंने खोल दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं यहां पर, तो t की पावर 1 प्लस 1 लिमिट। सीन क्लियर है? एक और 11 1 और 1 2 को मैंने बाहर ले लिया, तो यहां बच जाएगा t की पावर 2 लिमिट 2 3। सीन क्लियर है सभी को? 2 से 2 इसमें क्या लगा दूं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? 3। t की जगह 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 2 है, t की जगह 2 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 2 का स्क्वायर 6 हुआ। बोलो भैया। तो 9 माइनस 4 5, ये डिस्टेंस आ गया हमारा 5 मीटर। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ो। अगला मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? एक्सेलरेशन मैंने बचपन में सुना था, a बराबर dv अपॉन dt। तो a बराबर d अपॉन dt v की वैल्यू ये दी है पट्टे ने 2t, क्या बाहर आ जाएगा? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t को छोड़ देंगे, बचा कुचा सब किसको फेंकू बाहर? 2 को। अंदर बच गया d अपॉन dt t। तो 2 भैंसों की भैंसों, बताओ भैया 1 पढ़ा था ना अपन ने रिलेशन? d अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1, तो d अपॉन डी टी टी इज इक्वल टू 1। 2 1 जा, ये रिलेशन आ गया। रिलेशन क्या, आई मीन एक्सेलरेशन आ गया। अब पट्टा मुझसे पूछ रहा है विच काइंड ऑफ मोशन इज दिस? बताओ भैया विच काइंड ऑफ मोशन इज दिस? तुम्हें कैसे पता पर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? क्योंकि मुझे दिख रहा हो हम पे a बराबर कांस्टेंट आ रही है, जहां मैं टाइम ना आ रहा हूं दूर तक। सही बोल रहा हूं ना? क्योंकि यहाँ पर a बराबर कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई दिस इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है? फटाफट इसे नोट डाउन कर लो फुर्ती में। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।